कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जमकर फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आप सच्चे देशभक्त होते तो ऐसे दावे सोशल मीडिया पर नहीं करते। राहुल गांधी ने चीन के साथ गलवान विवाद में ये कह दिया था कि हमारे सैनिकों की पिटाई हो रही है। राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि अगर राहुल गांधी प्रेस में प्रकाशित होने वाली इन बातों को कह नहीं सकते तो वो विपक्ष के नेता नहीं हो सकते। सिंघवी की इस दलील पर कि अगर एक विपक्ष के नेता को मुद्दे उठाने की अनुमति नहीं है तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, आपको जो कुछ भी कहना है आप संसद में क्यों नहीं कहते? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में ये सब क्यों कहना पड़ता है? डॉक्टर सिंघवी बताएं, आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों का कब्जा हो गया था? क्या आप वहां मौजूद थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं करते। इस पर सिंघवी ने कहा कि यह भी संभव है कि एक सच्चा भारतीय ये कहेगा कि हमारे 20 भारतीय सैनिकों को पीटा गया और ये चिंता का विषय है। जिस पर जस्टिस दत्ता ने ये भी पूछा कि क्या जब सीमा पर संघर्ष होता है तो दोनों तरफ हताहतों का होना असामान्य है? आपके पास सवाल उठाने के लिए उचित मंच है। सिंघवी ने कहा कि गांधी केवल उचित खुलासे और जानकारी को दबाने के बारे में चिंता जता रहे थे, लेकिन जस्टिस दत्ता ने कहा कि सवाल उठाने के लिए एक उचित मंच है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के लिए एक राहत की खबर भी आई। राहुल गांधी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह के लिए इस कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। अब ये पूरा मामला था क्या, ये भी बता देते हैं। 16 दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछेंगे, लेकिन चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन कब्जा की है। 20 भारतीय सैनिक मारे गए हैं और हमारे सैनिकों को अरुणाचल में पीटा जा रहा है। राहुल के बयान पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से पड़ी फटकार पर बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा, सुनिए। ये मात्र टिप्पणियां नहीं, ये एक फाइंडिंग है और इस फाइंडिंग के बाद क्या राहुल गांधी के पास कोई नैतिक अधिकार बचता है कि वो एलओपी के पद पर बने रहे, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो तथ्यहीन प्रोपेगेंडा भरी बातें उन्होंने की है वो कोई भी भारतीय नहीं करता, एलओपी तो दूर की बात है। मतलब आज राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, और वो भी सेना के खिलाफ। पर देखिए ना, सेना का अपमान, पाकिस्तान और चाइना का गुणगान, यही बन चुकी है इनकी एकलौती दुकान। क्योंकि चाइना का लेकर चंदा, उनके साइन किया एमओयू वाला एजेंडा और करते हैं उन्हीं का आगे झंडा। ये पहली बार थोड़ी है। सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना, खून की दलाली बोलना, सड़क का गुंडा बोलना, कारगिल विजय दिवस नहीं मनाना, फिर किस प्रकार से अभी ऑपरेशन सिंदूर पर भी आपने देखा होगा कि सरेंडर कहा राहुल गांधी ने। और जो राहुल गांधी ने बोला कि चाइना हमारी जमीन पर बैठा हुआ है, इंडियन आर्मी ने इसका खंडन किया। जो राहुल गांधी ने बोला कि चाइना की सेना ने हमारे सैनिकों को पीटा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खंडन किया। पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड लायर है। रफाल में भी कितना झूठ बोला। तो ये पिनोकियो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स है। और न ये सेना को बख्शते हैं, न ये संवैधानिक संस्थाओं को बख्शते हैं। अब देखो ईसी पर क्या बोलते हैं कि मैं एटम बॉम्ब लगाकर फोड़ दूंगा, कहीं दिखेगा नहीं ईसी। सेना का अपमान, संस्थाओं का अपमान और केवल चाइना और पाकिस्तान का गुणगान, यही बन चुकी इनकी पहचान। मेरे हिसाब से अगर मैं राहुल गांधी की जगह पे होता तो मैं 1 मिनट भी एलओपी पद से चिपका नहीं रहता, क्योंकि ये सीधे सीधे उनकी नैतिकता पर सवाल खड़े करने वाला आज एक फाइंडिंग आया है। तो राहुल गांधी जी जो है हमेशा ही भारत के अगेंस्ट, और चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हमारे डिफेंस फोर्सेस हो, चाहे वो हमारी किसी कोई जो दुश्मन देश हैं उनके पक्ष में बोलना हो, हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा जो है वो एंटी इंडिया उनकी सोच है।
और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं, तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। अब आने वाले समय में भी है और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत की अस्मिता को, अखंडता को और सबसे ज्यादा तो उनके मनोबल को किसी तरह की ठेस न पहुंचाए। देखिए, लोगों को जग जाहिर है कि राहुल जी सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए राजनीति करते हैं देश के साथ। सिंदूर में भी यही हमने देखा कि सिंदूर तमाशा है, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना सरासर गलत है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के वाक्यों पर मैं टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन जो मूलतः उनका आधार है कि हम चाइना से हार मानते हैं, हर समय चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ज़्यादा बड़े हैं, चाइना ये है, चाइना वो है। भाई साहब, आप विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, आपको मर्यादा रखनी चाहिए कि हम लोग चीन से आगे बढ़ें, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। ये ना हो कि आप ही हतोत्साहित हो जाएं और देश को इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं कि वो हतोत्साहित का संदेश है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक अलग संदेश दे रहे हैं। हम लोग अपने बलबूते पे, स्वावलंबन पे आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ विकसित भारत से अगले 22 सालों में हम लोग चीन का भी पूरी तरह एक तरह से मुकाबला करेंगे और हर प्रकार से अपने अपने राज्य को, अपनी भारत को आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। मेरा तो उनसे यही आग्रह होगा कि इन सब मामलों में, देखिए, राजनीति में लोकल चीज़ों की, लोकल समस्याओं के लिए हम लोग भिड़ सकते हैं, लेकिन वैश्विक समस्या जिसमें भारत का पक्ष रखने के लिए आपको खड़ा होना चाहिए, उसमें न तो आप पाकिस्तान का साथ दीजिए, न तो चीन का।